गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हनीशकल की बुक में क्लास 6 में अपने यानी कि इंग्लिश फर्स्ट में चैप्टर 2 जो मैंने आपको पढ़ाया था तो इसके वर्ड मीनिंग करेंगे पहले, ठीक है। और उसके बाद इसमें वर्किंग विद द टेक्स्ट है और वर्किंग विद द लैंग्वेज है, इनको करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में इस तरह से आप हेडिंग डाल लेंगे अपनी कॉपी पे, चैप्टर 2 करके लेसन 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। इसकी वर्ड मीनिंग नोट करेंगे इस तरह से, जैसे पहला है इसमें इस टाइप से, इल प्लीज्ड मतलब नाखुश, वांडरिंग मतलब तलाश, फ्रैटेंड भयभीत, मास्टर स्वामी, किन्समैन संबंधी, फायर्स खूंखार, स्निफ्ड सूंघना, रेडली तुरंत, टेरिबल भयानक, मोइंग रंभाना, हेस्टली जल्दी से, बीस्ट पशु या जानवर, कंप्लेन शिकायत, डेयर्ड हिम्मत, ऑफेंड आघात करना, बेयर क्लिफ्स नंगी चट्टाने या नंगे चट्टान, पाव पंजा, ट्रबल परेशानी, फेथफुली ईमानदारी, लॉयल वफादार, सिक बीमार, टायर्ड थका हुआ, डांटेड चौंक कर भागना, लिफ्टेड उठाना, ठीक है। तो इस तरह से इनकी वर्ड मीनिंग पहले नोट कर लेंगे अपनी हनीशकल की कॉपी पे, फेयर कॉपी पे। उसके बाद जो ये वर्किंग विद द लैंग्वेज है तो इसको मैंने कॉपी में भी नोट किया है, यहाँ से इस तरह से आप जो है अपनी कॉपी पे नोट करेंगे इसको। डिस्कस दीज क्वेश्चन इन पेयर्स बिफोर यू राइट एंड द आंसर, यानी कि जोड़े में जो है इन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करो, चर्चा करो, उनके बाद इनका उत्तर लिखो करके कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर ए मास्टर, यानी कि कुत्ते को एक स्वामी की आवश्यकता क्यों हुई। द डॉग यूजुअली टायर्ड एंड सिक व्हेन ही वेंट फॉर फूड सर्चिंग अलोन, तो जो कुत्ता था वह जब भोजन की तलाश में जाता था तो वह बहुत थक जाता था और बीमार सा हो जाता था। मोरेवर ही डिड नॉट फील सेफ, और उसके साथ साथ वह अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था। सो ही डिसाइडेड टू हैव ए मास्टर, तो उसने निश्चय किया कि वह एक जो है स्वामी की खोज करेगा करके। सेकंड क्वेश्चन है, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, व्हाई डिड ही लीव दैट मास्टर, कि कुत्ते ने सबसे पहले किसे अपना स्वामी चुना और उसे जो है क्यों छोड़ दिया, ठीक है। द डॉग फर्स्ट चूज ए वुल्फ एज हिज मास्टर, तो सबसे पहले कुत्ते ने वुल्फ को भेड़िए को अपना स्वामी चुना। बट ही फाउंड द वुल्फ अफेयर्ड ऑफ द बियर, लेकिन जब उसने पाया कि जो वुल्फ है भेड़िया है वो भालू से डर गया है, सो ही लेफ्ट द कंपनी ऑफ द वुल्फ, तो इसलिए जो है उसने भेड़िए का साथ छोड़ दिया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, हु डिड ही चूज नेक्स्ट, उसने जो है अगला स्वामी किसे चुना। तो आफ्टर वुल्फ डॉग डिसाइडेड टू चूज ए बियर एज हिज मास्टर, तो भेड़िए के बाद कुत्ते ने निश्चय किया कि वह भालू को अपना स्वामी चुनेगा। बिकॉज ही वॉज स्ट्रोंगर देन वुल्फ, क्योंकि जो भालू था वह भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर था। चौथा क्वेश्चन, वाई डिड ही सर्व द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो मतलब कुत्ते ने शेर की जो है लंबे समय तक सेवा क्यों की। तो आंसर है इसका, बिकॉज ही हैड नो कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, क्योंकि जो है उसे शेर से कोई शिकायत नहीं थी। ही फेल्ट सेफ, वह सुरक्षित महसूस करता था, एंड सिक्योर विद द लायन, सुरक्षित महसूस करता था शेर के साथ, इसलिए जो है उसने लंबे समय तक सेवा की शेर की, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई, अंत में कुत्ते ने किसे अपना स्वामी चुना और क्यों। द डॉग फाइनली चूज मैन एज हिज मास्टर, अंत में कुत्ते ने आदमी को जो है अपना स्वामी चुना। बिकॉज मैन इज़ द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर अमंग ऑल, क्योंकि सभी जो क्रिएचर हैं जीव हैं इस संसार में, उसमें मानव सबसे अधिक ताकतवर है। एवन लायन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन, क्योंकि शेर भी जो है मानव से डरता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर हो गए इसमें। अब हम जो है इसका बी वाला क्वेश्चन है उसको बुक से ही कर लेते हैं। बी वाला है, अ समरी ऑफ द स्टोरी इज गिवन बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट इट, टेकिंग अप्रिशिएट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स, यानी कि इस बॉक्स में जो ये फ्रेजेस दी गई हैं इसमें फिल करना है जहाँ जहाँ पे स्पेस दिया गया है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसे। दिस इज ए स्टोरी ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, स्टोरी किसकी है, डॉग, हु यूज्ड टू बी
क्या कर रहा था वो, हिज ओन मास्टर, मतलब स्वामी की खोज कर रहा था। ही डिसाइडेड टू फाइंड ए मास्टर स्ट्रोंगर देन एनीवन एल्स, जो सबसे अधिक ताकतवर हो। फर्स्ट ही फाउंड, सबसे पहले उसने क्या पाया, ए वुल्फ, बट द वुल्फ वॉज अफेयर्ड ऑफ, इससे अफेयर्ड हुआ था द बियर, तो द बियर फिल कर लेंगे। द डॉग थॉट दैट द बियर वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, यानी द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे अधिक ताकतवर है। आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट, इससे मिला था उसके बाद अ लायन, ठीक है, वो फिल कर लेंगे यहाँ पे, हु सीम्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट। ही स्टेड विद द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वन डे ही रियलाइज दैट द लायन वॉज, किससे भयभीत हुआ था, अफेयर्ड ऑफ मैन, तो यहाँ पे अफेयर्ड ऑफ मैन फिल कर लेंगे। टू दिस डे द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद हमारा आया वर्किंग विद द लैंग्वेज, तो ईच वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो इंडिकेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल अ हर्ड ऑफ काउस रिफर्स टू मैनी काउस, यानी कि इसमें जो है, जो ये चीज़ें दी गई हैं वो एक से अधिक चीज़ों को जो है बोलने के लिए यूज़ की जाती हैं, यानी कि कई वस्तुएं जब इकट्ठी होती हैं, कई चीज़ें इकट्ठी होती हैं, तो उनको किस तरह से बोला जाता है करके वो हमने बताना है। यहाँ पे ये हमको जो है हिंट भी दिए गए हैं इसमें, ठीक है, ये फ्रेजेस दी गई हैं, इनके अनुसार इनको फिल करना है। तो जैसे हर्ड ऑफ काउस, यानी कि जब गायें बहुत सारी इकट्ठी होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, हर्ड, यानी झुंड कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन सबको इकट्ठे क्या कहते हैं करके ये लिखना है, ये हमको हिंट दिए गए हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले है ए ऑफ शिप्स, तो शिप्स जब इकट्ठे सारे होंगे तो उनको फ्लीट कहा जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, फ्लीट। ए है ऑफ फ्लावर्स, यानी फ्लावर्स जब इकट्ठे होते हैं तो उसे कहा जाता है बंच, बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। जब चिक्स जो है बड़े होते हैं तो उसे कहते हैं अब्रॉड ऑफ चिक्स करके, ठीक है। फिर अगला है अ हर्ड ऑफ कैटल, यानी कैटल के झुंड को भी जो है हर्ड ही कहा जाएगा, क्योंकि कैटल में जो है काऊ भी आती हैं। फिर अगला है अ बंडल ऑफ स्टिक्स, हमसे बंडल फिल करेंगे, स्टिक्स को इकट्ठे कहा जाता है बंडल, ठीक है। अगला है ए फ्लॉक ऑफ शिप, यानी कि भेड़ों को झुंड को फ्लॉक कहा जाता है, तो इसको फ्लॉक फिल करेंगे, ठीक है, यहाँ से पिक करके। फिर अगला है अ स्कूल ऑफ फिश, यानी कि मछलियों का, तो इसको स्कूल कहा जाता है इकट्ठे सारी मछलियों को, ठीक है। फिर अगला है पैक ऑफ वुल्व्स, तो इकट्ठे वुल्व्स के झुंड को पैक कहा जाता है, ठीक है। फिर अगला है हमारा बी, वर्किंग विद द लैंग्वेज का, मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग NESS और ITY, फॉर सम वर्ड्स वी नीड टू ऐड जस्ट TY और Y, यानी कि इन जो वर्ड्स दिए गए हैं इसमें हमने या तो NESS जोड़ना है, ठीक है, शब्द के अनुसार, और या ITY जोड़ना है, या खाली TY ऐड करना है इनके अंत में, या खाली Y जो है ऐड करना है, कि जैसी इनकी मीनिंग होती है इन वर्ड्स की उसके अनुसार। तो सबसे पहले जैसे हॉनेस्ट है तो उसका हॉनेस्टी हो जाएगा, वाई जोड़ देंगे। अगला है काइंड, तो काइंड का काइंडली, LY जोड़ देंगे। अगला है क्रूअल, तो क्रूअल का होता है क्रूअल्टी, तो TY जोड़ देंगे इसमें। अगला है काम, तो काम का कामनेस हो जाएगा, ठीक है। अगला है सैड का सैडनेस हो जाएगा, NESS जुड़ जाएगा। एक्टिव का एक्टिविटी, ठीक है, ITY जुड़ जाएगा ई हट के। फिर अगला है क्रिएटिव का हो जाएगा क्रिएटिविटी, इसमें भी आई हट के ITY जुड़ जाएगा। फिर अगला है सिंसियर का सिंसियरिटी हो जाएगा, इसमें भी लास्ट का ई हट के ITY जुड़ जाएगा। फिर अगला है चीयरफुल का चीयरफुलनेस होता है, यानी कि लास्ट में हमारा NESS ऐड हो जाएगा इसमें। फिर अगला है हमारा बिटर का हो जाएगा बिटरनेस, इसमें भी NESS ऐड हो जाएगा। फिर अगला है सेंसिटिव, तो सेंसिटिव का हो जाएगा सेंसिटिविटी, ठीक है, तो ई हट के ITY ऐड हो जाएगा इसमें। फिर अगला है ग्रेट का हो जाएगा ग्रेटनेस, NESS लास्ट में इसके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है अपनी फेयर कॉपी में आप अपनी शक्ल की जो है पहले इन वर्ड मीनिंग को कीजिएगा। वर्ड मीनिंग के बाद जो इसमें ये 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, इनको कीजिएगा, ठीक है। फिर जो है बुक से जो बी वाला दिया है वर्किंग विद द टेक्स्ट करके, बी वाला क्वेश्चन इसको कीजिएगा। फिर वर्किंग विद द लैंग्वेज में A और B ये दिए हुए हैं, इन दोनों को करना है, ठीक है, A और B को करना है, तो इन दोनों को अपनी इस तरह से लास्ट यहाँ तक जो है कंप्लीट अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है।